दर किसी जंगल में सोना अपनी बेटी के साथ रहती थी। सोना बहुत ज़्यादा गरीब थी, इसीलिए उसका पक्का घर भी नहीं था, क्योंकि सोना का पति इस दुनिया से अलविदा कह चुका था। इसीलिए सोना अपनी बेटी मीठी रानी के बारे में दिन रात सोचती रहती थी, क्योंकि सोना अपनी बेटी मीठी रानी की शादी तय कर दी थी। सोना मीठी की शादी तो तय कर दी थी, लेकिन सोना के पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं था। मम्मा, आप इतनी गहराई से क्या सोच रही हो? मीठी रानी, मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। बेटा, जहाँ तुम्हारी शादी तय की हूँ, वे लोग बहुत ज़्यादा दहेज मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? शादी तो तय कर दी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। मैं कहाँ से दूँगी इतनी बड़ी रकम तुम्हारी सास को? उन लोग बहुत ज़्यादा लालची हैं बेटा, उन लोग बहुत बड़ा रकम मांगे हैं। मैं कहाँ से दूँगी? मम्मा, वो लोग दहेज में क्या क्या मांगे हैं आपसे? मेरी मीठी रानी, उन लोग घर का सारा सामान मांगे हैं और 5 लाख रुपया। मैं कहाँ से दूँगी इतनी बड़ी रकम? मुझे तो चिंता हो रही है। इस दुनिया में कोई भी गरीबों पर रहम नहीं करता है बेटी। मैं उन लोगों से बताई भी थी, मेरा पति इस दुनिया में नहीं है और ना ही मेरा कोई बेटा है जो मुझे कमा कर देगा। मैं बहुत गरीब हूँ। फिर भी पता है तुम्हारी सास क्या बोल रही थी? शादी होने के बाद दहेज देने के लिए बोल रही थी। बेटा, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मम्मा, वे लोग कितने ज़्यादा बदमाश हैं। उन लोगों को हमारी गरीबी के बारे में बताए, फिर भी उन्हें दहेज चाहिए। वे लोग बहुत ज़्यादा लालची हैं मम्मा, बहुत ज़्यादा। मम्मा, ऐसी सास ईश्वर किसी को भी ना दे। मेरी सास तो देखने में भोली भाली लगती है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा बदमाश है। मेरी प्यारी बेटी, बड़ों के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, अब मैं तुम्हारी ससुराल जा रही हूँ शादी का डेट रखने। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है बेटा? और हाँ, मैं तुरंत आ जाऊँगी, इसीलिए तुम अकेले मत घबराना। ठीक है मम्मा, मैं अपना ख्याल रखूँगी। फिर सोना वहाँ से उड़ते उड़ते राधा के घर पहुँच जाती है। अरे समधन जी, आप आ गए। मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। शादी का डेट रखना था। क्यों ना हम लोग कल ही बच्चों का शादी का डेट रख दे? कल का अच्छा दिन है, बच्चों की शादी अच्छे से हो जाएगा कल। समधन जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा समधन जी, कल का अच्छा दिन भी है। ठीक है समधन जी, कल आप लोग बारात लेकर मेरे घर पहुंच जाइएगा। मैं आप लोगों का इंतज़ार करूंगी। अच्छा ठीक है समधन जी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, थोड़ा रुकिए समधन जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलिए समधन जी, क्या बात करनी है आपको मुझसे? समधन जी, आपको याद है ना मुझे कितना दहेज चाहिए? मुझे 5 लाख रुपया चाहिए और घर का सारा सामान भी चाहिए। समझ गई ना आप समधन जी? अगर अभी आपके पास नहीं है तो शादी के बाद ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है समधन जी? आप अच्छी तरह से समझ गई हैं ना मैं क्या क्या बोली हूँ आपको? हाँ, मुझे याद है समधन जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको दहेज मिल जाएगी 5 लाख रुपया और घर का सारा सामान। बस मेरी आपसे यही विनती है, मेरी बेटी को बिल्कुल भी दुख मत दीजिएगा, ठीक है ना समधन जी? आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, टाइम से हम लोग आपके घर बारात लेकर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना समधन जी? ठीक है तब, अब मैं चलती हूँ अपने घर, मुझे शादी की तैयारियां भी करनी है। फिर सोना वहाँ से उड़ते उड़ते अपने घर आ जाती है और फिर रात से दिन हो जाती है। इधर राधा अपने बेटे गोलू से बोलती है, गोलू बेटा, तैयार हो गई हो ना शादी के लिए? अगर तैयार हो गई हो तो जल्दी चलो बेटा, वरना हम लोग टाइम से नहीं पहुंच पाएंगी।
फिर शुभ मुहूर्त निकाल जाएगी बेटा। हाँ मम्मा, मैं तैयार हो गया हूँ। चलो अब, वरना शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, फिर शादी में दिक्कत आने लगेगी। मम्मा चलो अब जल्दी। ठीक है बेटा, तब चलो जल्दी, वरना शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। फिर दोनों माँ बेटा सोना के घर पहुंच जाते हैं। अरे समधन जी, आप लोग आ गए। हम लोग आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा समधन जी, चलिए तब बच्चों का शादी कर देते हैं, नहीं तो फिर शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल समधन जी, लेकिन समधन जी 5 लाख रुपया कहाँ है, और घर का सारा सामान भी नहीं है। क्या आप मुफ्त में शादी करेंगी? फिर तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, मुफ्त में शादी करेंगी तो। समधन जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं दहेज देने के लिए कुछ भी इंतज़ाम नहीं कर पाई हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं शादी के बाद आपको दहेज दे दूँगी। अच्छा ठीक है समधन जी, तब मीठी रानी और गोलू बेटा तुम दोनों एक दूसरे के गले में माला डाल दो, फिर तुम लोगों की शादी हो जाएगी माला डालने से। फिर मीठी और गोलू एक दूसरे के गले में माला डाल देते हैं और शादी संपन्न हो जाती है। ठीक है तब समधन जी, शादी संपन्न हो गई है। अब हम लोग चलते हैं बहू को लेकर। और हाँ, आप अपना ध्यान रखिएगा समधन जी, और दहेज का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है समधन जी, मेरी बेटी को अच्छे से रखिएगा, इसे बिल्कुल भी परेशान मत कीजिएगा, ठीक है ना समधन जी? आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अच्छे से रखूँगी। बस मैं जो बोली हूँ ना, आप उसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं। फिर राधा अपने बहू बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही फिर कुछ महीने गुजर जाते हैं। कुछ महीने गुजर जाने के बाद राधा अपनी मीठी बहू से बोलती है, मीठी, अरे ओ मीठी, शादी के कई महीने गुजर गए हैं। तुम्हारी माँ बोली थी शादी के बाद दहेज मिलेगा, लेकिन अभी तक दहेज नहीं मिला है। तुम्हारी माँ कब दहेज देगी? सासू माँ जी, मेरे माँ के पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ आपको कहाँ से देगी दहेज इतना सारा? आप अच्छी तरह से जानती हैं मेरी माँ के पास कुछ भी नहीं है दहेज देने के लिए। मेरी सासू माँ जी, मेरी माँ से दहेज मत मांगिए प्लीज़ सासू माँ जी। मैं आपके सूखे सूखे टांग पकड़ती हूँ और आपके पंख भी पकड़ती हूँ। मेरी सासू माँ जी, मेरी माँ से दहेज मत मांगिए प्लीज। अरे चुप कर, कलमुही कहीं की। अब तुम मुझसे बहस करोगी, जुबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। वैसे भी मैं तुम्हारी माँ को शादी से पहले ही बोली थी दहेज देने के लिए। तू अभी के अभी जा अपने घर, और हाँ, अपनी माँ से बोलना मेरी सास दहेज मांगी है, समझी तू? अभी निकलो मेरे घर से, वरना ठीक नहीं होगा। और हाँ, इस घर में तभी आना जब दहेज लेकर आओगी, समझी तुम? राधा अपनी बहू मीठी रानी को घर से निकाल देती है। मीठी रानी रोते रोते उदास होकर अपने घर अपनी मम्मा के पास आ जाती है। एक जंगल में कई दिनों से तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से राधा और राजू के घोंसले उस तेज बारिश में बह गए थे। राधा और राजू उस तेज बारिश में एक पेड़ पर बैठकर रो रहे थे। अब हमारा क्या होगा राजू जी? अब हम लोग कहाँ रहेंगे? राधा, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ आगे दूसरे जंगल की ओर चलते हैं और हम किसी से मदद मांगते हैं। फिर राजू और राधा उस तेज बारिश में दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। राजू जी, अब हमें और कितनी दूर जाना है? अब मुझसे उड़ा नहीं जा रहा है, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है राजू जी। राधा, बस थोड़ी दूर और, वो देखो आगे जंगल में
पंछियों का घोंसला दिख रहा है। बस थोड़ा और हिम्मत रखो। राधा और राजू उड़ते उड़ते उस जंगल में पहुंच जाते हैं। राजू जी, मेरे पेट में ज्यादा दर्द शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है अब मैं बहुत जल्द अंडा देने वाली हूँ। हाँ राधा, तुम चिंता मत करो। चलो हम इस जंगल के पंछियों से मदद मांगते हैं। राजू और राधा वहां से उड़ते हैं। उड़ते उड़ते थोड़ी दूर पे उन्हें एक घर दिखाई देता है और वो उनका दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई साहब, कोई है? हमारी मदद करो, दरवाजा खोलो। अरे तुम लोग कौन हो और हमें क्यों परेशान किया? भाई साहब, दरअसल बात ये है कि हमारे जंगल में बाढ़ आ गई है और उसी बाढ़ में हमारा घर बह गया है। जैसे तैसे करके हम अपना जान बचाकर यहाँ तक आए हैं। मेरी बीवी पेट से है, इसीलिए हमें आज रात के रुकने की जगह चाहिए। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? अच्छा, तो तुमने इसलिए हमें परेशान किया। जाओ जाओ, कहीं और जाओ। मैं मदद नहीं कर सकता क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं है। राधा और राजू उदास होकर वहां से चले जाते हैं। राजू जी, वो देखिए होटल। चलिए चलिए जल्दी, आज हम इसी होटल में रुकते हैं। चलिए इस होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। राधा और राजू उस होटल के पास चले जाते हैं और होटल का दरवाजा खटखटाते हैं। कोई है? दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। अरे अरे, रुको रुको, इतनी जोर जोर से गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो? अब बोलो, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? मालकिन जी, हम इस जंगल के नहीं हैं। हमारे जंगल में बाढ़ आ गई है। उसी बाढ़ में हमारा घर बह गया और मेरी बीवी पेट से है, वो अंडा देने वाली है। हमें आज रात के लिए ठहरने को आसरा चाहिए। क्या आप हमारी मदद कर सकती हो? अरे बाप रे, कितना कहानी सुना दिए तुम। खैर, मुझे ये सबसे कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ रह सकते हो और जितना दिन रहना चाहो उतना दिन रह सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक दिन का एक बोरी अनाज और 500 रुपये लगेंगे। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो। मगर मालकिन जी, हमारे पास तो जो भी था वो तो बाढ़ में बह गया। हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। देने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे पास भी तुम लोगों के रहने के लिए कमरा भी नहीं है। मालकिन जी, हमें बस आज रात के लिए अपने होटल में रख लो। मेरी बीवी पेट से है, वो जैसे ही अंडा दे देगी हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ मालकिन जी, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमारी मदद कर दीजिए। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। अगर इस होटल में रहना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। यहाँ से जाओ, बड़ा है फ्री में रहने के लिए। भागो भागो यहाँ से। मालकिन जी, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना। क्यों ऐसा कर रही हो? अरे क्या तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है? क्या तुम दोनों फ्री में रहना चाहते हो? तो मैं नहीं रहने दूंगी, क्योंकि ये होटल है, तुम्हारे बाप का धर्मशाला नहीं। अब जाती हो या मैं अपने स्टाफ को बुलाकर खातिरदारी करा दूं। फिर राधा और राजू वहां से चले गए। राधा, इस जंगल के तो पंछी ही अलग है, यहाँ तो कोई भी हमारी मदद ही नहीं कर रहा। हाँ राजू जी, यहाँ तो सभी अजीब है। मगर राजू जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे दोनों पति पत्नी
बातें कर रहे थे कि वहां पर राधा और राजू को अकेला देखकर टोकन बर्ड जाता है। अरे तुम दोनों तो इस जंगल के नहीं लग रहे हो। बोलो, तुम दोनों अकेले इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? टोकन बर्ड, दरअसल हमारे जंगल में बाढ़ आ गई है और घर बह गया है। हमारे पास रुकने की कोई जगह नहीं है और इस जंगल के पंछियों से मदद मांगा तो हमारी किसी ने भी मदद नहीं की। अरे राजू, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे और भी तुम अपनी सारी बातें बताओ। राजू टोकन बर्ड को सारी बातें बता देता है। टोकन बर्ड अपने मन ही मन में सोचने लगता है, आज तो मेरी निकल पड़ी। ढिंगल कल कल का ढिंगल कल कल का बोले बोले, हाय सवा सवा बोले बोले, ढिंगल कल कल का ढिंगल कल का। बड़ी ही आसानी से ये शिकार बन रहे हैं। इनको मिलेगी सजा और मुझे मिलेगी मजा, क्योंकि आज इन दोनों को चील से बेचकर ज्यादा पैसा लूंगा। टोकन बर्ड, तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगा और खाने को खाना भी। राजू बिना कुछ समझे अपनी बीवी को लेकर टोकन बर्ड के पीछे पीछे उड़ने लगा। अजी, इस टोकन बर्ड पर भरोसा करना ठीक नहीं है। इसकी तो शक्ल ही लग रही है बदमाशों की तरह। राधा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वैसे भी अब हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। टोकन बर्ड राधा और राजू को लेकर जा रहा था। उसी रास्ते से सोना अपने पिंकी बेटी के लिए फल लेकर जा रही थी। वो टोकन बर्ड को देखकर सब समझ जाती है। अरे ये क्या? ये टोकन बर्ड इन पक्षियों को जरूर अपने अड्डे पर लेकर जा रहा है। ये टोकन बर्ड कभी नहीं सुधरेगा। इन मासूमों की क्या गलती है? मुझे इनका पीछा करना ही होगा, इन्हें बचाना होगा, वरना ये दुष्ट टोकन बर्ड इन्हें जिंदा नहीं रहने देगा। टोकन बर्ड राधा और राजू को अपने अड्डे पर लेकर चला जाता है। इधर सोना भी पीछा कर रही थी। सोना एक पेड़ पर बैठकर छिप जाती है और टोकन बर्ड का जाने का इंतजार करने लगती है। राधा और राजू, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। और हाँ, तुम दोनों यहाँ आराम कर सकते हो, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। और जब तक मैं न आऊँ, इस घोंसले से बाहर मत आना। शुक्रिया भैया, आपने हमारी बहुत मदद की। अच्छा राधा, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों यहीं रहना, कहीं भी मत जाना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है टोकन बर्ड, आप जाओ और हाँ जल्दी आ जाना। टोकन बर्ड वहां से चला जाता है। टोकन बर्ड के जाने के बाद तुरंत सोना राजू और राधा के पास आ जाती है। तुम दोनों घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। यहाँ से चलो, जल्दी चलो। ये टोकन बर्ड तुम दोनों को जेल के हवाले करने वाला है। सोना सभी बात उन दोनों को बता देती है। सोना वहां से उन दोनों को अपने घर लेकर चली जाती है। इधर टोकन बर्ड चील को लेकर आ जाता है। जाइए, आपका इंतजार था। चील महाराज, मेरा इनाम दे दीजिए। आज आपके खाने का इंतजाम बहुत जबरदस्त है। अरे ओ हवाई जहाज चोंच वाले, पहले माल देखिया से, उसके बाद थारा इनाम मिलिया से, समझते?
चील जैसे ही घर के अंदर जाता है, वहां कोई पंछी ना देखकर गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। अरे बदसूरत हवाई जहाज चोच वाले, अरे तू मारे से इतना गंदा मजाक करा से, मैं थारे को अभी इनाम दिया। रुको रुको, काला कलूटर रुको। चील टोकन बर्ड को बहुत मारता है। इधर राधा 2 प्यारे प्यारे अंडे दे चुकी थी। सोना, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, तुमने हमारी बहुत मदद की है। राधा, तुम हमारे साथ रह सकती हो। सभी पंछियां बहुत खुश थे। फिर सुबह सवेरे ही राजू अपने लिए उसी जगह पर अलग अपना घर बना लेता है और अपने जीवन खुशियों के साथ गुजारने लगता है। एक जंगल में राधा अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। राधा की बेटियों का नाम स्वीटी और मीठी था। मम्मा मम्मा, आज स्कूल में ज़्यादा होमवर्क मिला है, क्या मैं नैना के घर होमवर्क बनाने चली जाऊं? स्वीटी बहन, नैना के घर क्यों जा रही हो? मैं भी तो हूँ, साथ में पढ़ लेंगे हम लोग। मीठी, तुम चुप करो, मैं तो मम्मा से बात कर रही हूँ, बीच में तुम क्यों बोल रही हो? स्वीटी बेटी, मीठी ठीक कह रही है, तुम दोनों बहनें भी साथ में पढ़ाई कर सकती हो। चलो तुम दोनों साथ में पढ़ाई करना। मम्मा मम्मा, नैना की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए मैं उसके पास जा रही हूँ। एग्जाम आने वाले हैं ना, तो वो फिर अच्छे से एग्जाम की तैयारियाँ नहीं कर पाएगी। साथ में मैं रहूँगी तो उसकी एग्जाम की तैयारी करा दूँगी। मम्मा, मुझे जाने दो ना, और मिठी तो वैसे भी आपके साथ ही रहती है, मिठी को आप पढ़ा देना। स्वीटी तो थी बड़ी बहन, मगर समझदार नहीं थी, क्योंकि वो खाली समय अपने दोस्तों के साथ बिताया करती थी और मिठी को जितना भी वक्त मिलता था वो सारा वक्त अपनी मम्मा के साथ बिताती थी। इसीलिए मिठी समझदार थी। राधा जानती थी कि स्वीटी अब अपनी मनमानी करेगी, इसीलिए राधा बेबस होकर स्वीटी को नैना के पास जाने की इजाज़त दे देती है। ठीक है स्वीटी बेटा, जाओ तुम, मगर हाँ, जल्दी ही पढ़ाई करके घर लौट जाना, और हाँ, कहीं घूमने बिल्कुल भी मत जाना, समझी? ठीक है मम्मा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर स्वीटी वहाँ से चली जाती है। इधर नैना भी नदी के किनारे बैठकर स्वीटी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। स्वीटी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि जल्दी आ ही नहीं रहे थे, क्या कर रही थी इतनी देर से? अरे नैना, तुम्हें पता है मैं अपनी मम्मा से झूठ बोल कर आई हूँ। मेरी मम्मा जल्दी नहीं आने दे रही थी, जैसे तैसे झूठ बोल कर आई हूँ रे बाबा। मैं भी अपनी मम्मा से झूठ बोल कर आई हूँ स्वीटी। स्वीटी, मुझसे अब पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, भला इतनी पढ़ाई में कौन मेहनत करेगा? हाँ रे बाबा, भला हो स्कूल का जो हम लोग पढ़ने के बहाने घूमने जाते हैं। हाँ स्वीटी, अच्छा अब चलो, अब हम लोग गार्डन में खेलने चलते हैं, आज तो हम लोग खूब मस्ती करेंगे। दोनों सहेलियां इसी तरह आपस में बातें कर रही थी कि उसी नदी के किनारे एक लंबी चोंच वाला पंछी उनकी बातें सुन लिया था। उसका नाम था टोकन बर्ड। उड़ी बाबा, ये क्या, ये दोनों पागल पंछी, ये तो अपनी माँ से झूठ बोलती है। ये तो मेरी काम की है, लगता है इनका पीछा करना ही पड़ेगा मुझे। फिर
नैना और स्वीटी वहां से उड़ते हैं। टोकन बर्ड भी उनके पीछे पीछे उड़ रहा था और वे सब खूबसूरत से गार्डन में खेलने चले जाते हैं। गार्डन में सभी बच्चे खेल रहे थे। इधर नैना और स्वीटी भी खेलने लगते हैं और खेलते खेलते दोनों थक जाते हैं और उन्हें भूख लग जाती है। अरे मेरी नैना सहेली, मुझे भूख लग गई है, अब क्या करें हम लोग? स्वीटी सहेली, तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी माँ से झूठ बोलकर पैसे लाई हूँ। चलो आज पार्टी करते हैं। ओड़ी बाबा रे, ये तो एडवांस लेवल का झूठ बोलते हैं। अपनी माँ से झूठ बोलती हैं ये दोनों। ये तो मेरी बहुत काम की है, इनसे तो दोस्ती करनी ही होगी मुझे। इधर स्वीटी और नैना ढाबा से बिरयानी लेकर खा रही थी, तभी उधर से टोकन बर्ड भी आ जाता है। पांडा जी, मुझे भी एक प्लेट बिरयानी देना। जल्दी करो पांडा, मुझे फूलों की बागीचा में जाना है। अरे स्वीटी, ये फूलों की बागीचा कहाँ है? मुझे भी फूलों के बागीचा में जाना है। आप लोग क्या बातें कर रहे हो? क्या आप लोगों को भी फूलों की बागीचा में जाना है? हाँ हाँ, हमें भी जाना है घूमने फूलों की बागीचा में। क्या आप मुझे लेकर चल सकते हो? आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं आप लोगों को फूलों की बागीचा में ज़रूर लेकर जाऊंगा। शुक्रिया टोकन बर्ड, चलो फिर फूलों की बागीचा में हम सभी चलते हैं। ठीक है, मगर क्या आप लोग मुझसे दोस्ती करोगी? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। अगर आप लोग मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं आप लोगों को समोसा भी खिलाऊंगा। ठीक है दोस्त, आज से तुम हमारे दोस्त हुए। अब चलो फूलों की बागीचा में चले हम लोग। फिर वे लोग वहां से उड़ते हैं और फूलों की बागीचा की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद वे तीनों सुंदर से फूलों की बागीचा में पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, इतना अच्छा बागीचा! यहाँ तो तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हैं। टोकन बर्ड, ये बागीचा तो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ दोस्तों, यहाँ तो रंग बिरंगे तितलियाँ भी हैं और अच्छे अच्छे फूल भी हैं। दोस्तिनी, क्या आप दोनों को ये बागीचा पसंद आया? हाँ टोकन बर्ड, हमें ये बागीचा बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई दोस्तों, आप दोनों को ये बागीचा बहुत पसंद आया। अच्छा, आप दोनों बातें करो, मैं समोसा लेकर आता हूँ। इतना कहकर टोकन बर्ड वहाँ से चला जाता है और इधर नैना और स्वीटी दोनों खेलने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद टोकन बर्ड समोसा लेकर आ जाता है। फिर सभी मिलकर समोसा खाते हैं। दोस्तनी, कल मैं मेला घूमने जाऊंगा, क्या तुम लोग भी चलोगे साथ में? हाँ हाँ दोस्त, अब तो तुम हमारे बहुत अच्छे मित्र बन गए हो, हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे मेला देखने। अच्छा ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ। और हाँ दोस्तनी, किसी को भी मत बताना कि कल हम लोग मेला देखने जाएंगे, वरना मैं तुम लोगों को साथ में लेकर नहीं जाऊंगा। अरे अरे, नाराज क्यों होते हो? हम लोग किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे। ठीक है, फिर उस सुंदर से बगीचा में मैं इंतजार करूंगा, तुम दोनों वहां आ जाना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर टोकन बर्ड वहां से चला जाता है और फिर नैना स्वीटी भी वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। स्वीटी बेटी, कल से घर जल्दी आ जाना। देखो तो अब रात होने ही वाली है, अब से जल्दी पढ़ाई करके आ जाना। ठीक है मम्मा, मैं कल से घर जल्दी आ जाऊंगी। कल सुबह सुबह चली जाऊंगी नैना के साथ, और नैना के साथ जल्दी पढ़कर जल्दी घर आ जाऊंगी। स्वीटी बहन,
आजकल तुम ज़्यादा ही नैना के घर जाने लगी हो। कभी तो मम्मा के साथ समय बिताया करो। मीठी, तुम चुप करो, बहुत ज़्यादा बोलती हो। मैं कहीं भी जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ, इसके साथ जाऊँ या उसके साथ जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तुम्हें क्या? स्वीटी बेटी, मीठी सही तो कह रही है। तुम मेरे साथ समय बिल्कुल भी नहीं बिताती हो और न ही मेरी बात मानती हो। मम्मा, मुझे ज़्यादा बकबक नहीं करना है। मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि कल मुझे नैना के पास जाना है। फिर रात से सुबह हो जाती है। फिर स्वीटी सुबह सुबह सीधे उस सुंदर बागीचे में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद नैना भी आ जाती है। टॉकन बर्ड तो पहले से ही स्वीटी और नैना का इंतजार कर रहा था। दोस्तनी, तुमने किसी से कुछ कहा तो नहीं है ना मेला के बारे में, कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। अब जल्दी चलो मेला देखने। फिर टॉकन बर्ड उन दोनों से झूठ बोलकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ लेकर चला जाता है। बिना कुछ सोचे समझे स्वीटी और नैना भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर टॉकन बर्ड उन्हें सुनसान जंगल में ले जाता है। उस जंगल में एक खूंखार चील रहता था। वो उन दोनों को उसी चील के पास ले जाता है। दोस्त, तुम हमें कहाँ लेकर आ गए? ये तो चील का इलाका है। अरे अरे, तुम दोनों को तो सही जगह पर लेकर आया हूँ। माँ से झूठ बोलती है, पागल पक्षी। तुम्हें कौन दोस्त बनाएगा? चील महाराज, ये लो अपना शिकार और मुझे पैसे दे दो। फिर चील टोकन बर्ड को ढेर सारा पैसा दे देता है और टोकन बर्ड वहां से खुशी खुशी चला जाता है। चील महाराज, हमें छोड़ दो, हमें घर जाने दो, हमें तुम मत खाओ। अरे अरे अरे, मम्मा मम्मा आंटी, बजाता हूँ सबकी घंटी। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए टोकन बर्ड को पैसे नहीं दिया हूँ। अब आएगा मजा और तुम लोगों को मिलेगी सजा। नैना, हमने बड़ी गलती की अनजान पे भरोसा करके, और उससे भी बड़ी गलती की अपनी माँ से झूठ बोलकर। अगर माँ से झूठ न बोलती और माँ का हर कहना मानती तो ऐसी हालत नहीं होती हमारी। मम्मा, हमें बचा लो, मम्मा हमें बचा लो। मगर चील तो चील है, वो नैना और स्वीटी को जान से मार देता है और उन्हें खा जाता है। दोनों अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे और अपनी गलती से अपना जान गंवा बैठते हैं। मगर अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा? प्यारे दोस्तों, इसीलिए हमें अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए।